हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। आइए देखते हैं सरल रेखा में हमें क्या क्या स्टडी करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलिए ताकि ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प देगा। देखिएगा, यहाँ हम टॉपिक है स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं, ये वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वहाँ आपने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वो 2D का स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D में। तो देखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है, जो व्यापक समीकरण है सरल रेखा का, वो भी यहाँ पर बदल जाता है। तो देखिए, किसी बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जहाँ जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, यानी कि दिक् अनुपात हैं। तो ये समीकरण आपके लिए नया होगा अगर आपने इससे पहले 3D नहीं पढ़ा है तो ये लाइन का इक्वेशन है और इसको इसी ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अब देखिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इस पॉइंट पर दो बिंदु यानी कि बिंदु हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है वो ये होता है, x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो देखिए, इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हम वो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास बिंदुओं 1, 2, -1 एंड 2, 1, 1 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए या रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बात वही है, क्योंकि अगर आपको ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 में पूछा जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये 3D से आया हुआ है और ये 2D से नहीं आया हुआ है। तो आप 2D वाले फॉर्मूले से इसको नहीं बता सकते हैं, तो आपको 3D से ही करना होगा क्योंकि आपके सिलेबस में 3D है। देखिएगा, तो आपको दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि आपको अभी बताया था फॉर्मूला कि वो ये होता है। तो बस आपको क्या करना है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लेना है और x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, z1 की वैल्यू -1 एंड x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 1, z2 की वैल्यू 1। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये आपने मान लिया। अब जो आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लिया और वो ये फार्मूला आपको पता है कि ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, तो बस इसमें आपने पुट कर दी वैल्यूज़। और जब आप इसको पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो देखिएगा आपको x माइनस 1 अपॉन 1, वाई माइनस 2 अपॉन -1 और z प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिएगा, ये हमने डिवाइड में ही लिखना है और इस तरह ही इक्वेशन को लिखा जाता है। और ये इक्वेशन जो आया है वो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। रेखा या सरल रेखा, बात एक ही है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ है दो रेखाओं के बीच कोण। देखो, दो लाइंस अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच में क्या कोण होता है। तो देखिए, पिछले टॉपिक में हमने प्लेन में पढ़ा था कि दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करना है, ऐसे करके हमने स्टडी किया था एक टॉपिक, दो समतलों के बीच में कोण, यानी कि जब दो प्लेन्स होते थे तो उनके बीच में एंगल कैसे हम फाइंड करते थे। तो देखिए, आज भी वही टॉपिक है लगभग, दो रेखाओं के बीच कोण पूछा है और आपको चाहे दो समतलों के बीच कोण पूछा जाए या दो रेखाओं के बीच में एंगल पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है जो कि आपने समतल वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। और यहाँ पर भी वही है, A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो लाइंस हैं उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, यानी कि उनके दिक् अनुपात हैं। आइए देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, रेखा 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z तथा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -4z के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको इस इक्वेशन को, जो लाइन के इक्वेशन दिए हैं, ये समीकरण जो दिए हैं रेखाओं के, इनको आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, सारा इक्वल टू होता है और डिवाइड में होता है।
क्योंकि वो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और एंगल निकालने के लिए आपको दिक् अनुपात की आवश्यकता है, और बिना उसके आप एंगल निकाल नहीं सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके दिक् अनुपात निकाल लेने हैं पहले। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 2 का, यहाँ या देखिए इसको 2 को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए x/1/2, y/1/3 और z/-1, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। ऐसे ही सेकंड वाला जो इक्वेशन था उसको भी हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिएगा 6 था, 1/6 लिख सकते हैं, ये जब आप पलटेगा तो 6x ही आ जाएगा। तो इस तरह हमने कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें इनको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। तो लाइंस के जनरल इक्वेशंस आ गए, यानी कि रेखाओं के व्यापक समीकरण आ गए। अब देखिएगा यहाँ पर A1, A2, A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 की वैल्यूज़ मिल गई। तो देखिए A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की आपको वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू AA1 प्लस BB1 प्लस CC1 अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² इंटू √A1 का A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो बस आपको ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। तो जब आप इसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन आपको दिख रहा है कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया है यहाँ पर 0। तो भाई अगर cos थीटा की इक्वल टू में निकाल रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। अब भाई आपको पता है कि यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, इस यहाँ से थीटा आपको मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो देखिए वहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर लंब होंगी, क्योंकि इसका एंगल जो है वो कैसा आया है, 90 अंश का। तो यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये रेखाएं आपस में कैसी होंगी, परस्पर लंब होंगी, परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इससे ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक और पॉइंट है हमारे पास, और ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रेखा तथा समतल के बीच कोण पूछा गया है, और ये दिखाया गया है कि वो क्या होता है, वो ये होता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए, अगर हमसे समतल और समतल के बीच में कोण पूछा जाएगा, समतल और समतल के बीच में कोण पूछा जाएगा, तो हम निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू जो फार्मूला में यूज़ कर रहे थे उसी फार्मूले से। और अगर हमसे स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के बीच में कोण पूछा जाएगा, तब भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम यूज़ कर रहे थे cos थीटा इज इक्वल टू। तो cos थीटा वाला फार्मूला दोनों जगह इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन जब आपसे एक समतल और एक सरल रेखा के बीच में कोण पूछा जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला। याद रहे कि ये फार्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाना है जब आपसे एक लाइन और एक समतल के बीच में कोण पूछा जाए, यानी कि दो रेखाओं और दो समतलों के बीच में कोण निकालने के लिए आपको cos थीटा वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है, और एक लाइन और एक समतल का कोण निकालने के लिए आपको sin थीटा वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आपको बस ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, cos थीटा और sin थीटा के इक्वल टू में जो भी दिया हुआ है। तो देखिएगा cos sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, A1 A या प्लस B। देखिए यहाँ पर साइन लिख गया है, ये मिसप्रिंट है, तो आप इसको साइन ना मानिएगा। आप फार्मूला इसे जब नोट करें तो लिखेंगे ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल बी प्लस सी इंटू कैपिटल सी इज डिवाइडेड बाई √A² प्लस B² प्लस C² प्लस, देखिएगा मल्टीप्लाई बाई है ये √A² प्लस B² प्लस C²। तो देखिए ये फार्मूला। अब यहाँ देखिएगा ABC क्या है भाई, समतल के अविलंब के दिक् अनुपात, यानी कि जो ABC होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आपको समतल दिया है, जो प्लेन दिया है उसके, और ABC जो है वो दिक् अनुपात होंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो वो लाइन दी हुई है उसके। तो बस ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और एंगल बता देना है। तो देखते हैं कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा x-4 अपॉन -1 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2 तथा समतल 6x प्लस -2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तो समतल है और एक तो समतल है और एक क्या है भाई, एक सरल रेखा है। अब इसके बीच कोण पूछना है। तो देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है जो अभी आपको बताया गया था।
अच्छा, ये वही फार्मूला जो मैंने बताया था, वहाँ पर साइन मिसप्रिंट में था और एक प्लस लगा हुआ था मिसप्रिंट में यहाँ पर, तो यह मल्टीप्लाई में होता है। तो देखिएगा ये फार्मूला ठीक लिखा हुआ है, आप इसको अगर वहाँ किसी ने गलती से वो लिख लिया हो तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप लोग। तो देखिएगा ये फार्मूला हमारे सामने है। अच्छा, आपको बताया गया था कि A1 B1 C1 क्या है भाई। A1 B1 C1 जो है वो स्मॉल A1 B1 C1 मान सकते हैं, एक को स्मॉल A2 B2 C2 मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखिएगा A1 B1 और C1 ये वैल्यू मिल जाएगी, या ABC स्मॉल ABC की वैल्यू मिल जाएगी, और कैपिटल ABC की वैल्यू ये लिखी हुई है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की वैल्यूज़, और इन सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब लगा दिए गए। देखिएगा A का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा था, देखिएगा A का वैल्यू 6, B का वैल्यू -2, हाँ जी, और C का वैल्यू 3। ऐसे ही कैपिटल A का वैल्यू -1, कैपिटल B का वैल्यू 2 और कैपिटल C का वैल्यू 2। तो ये सब यहाँ पर इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को हमने रख दिया है। जब इसे रखा है तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -4/21। तो भाई ये साइन थीटा इज इक्वल टू है। अब इसकी वैल्यू तो आपको एक्चुअल पता नहीं है कि क्या होती है, तो साइन का ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन इनवर्स -4/21। तो ये भाई हमने इस तरीके से दो लाइंस के बीच में हमने एंगल बता दिया, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल बता दिया, और दो लाइन और दो प्लेन के बीच भी एंगल हमने बता दिया। अब देखिएगा लाइन और लाइन का कैसे निकालते हैं, प्लेन और प्लेन का कैसे निकालते हैं, और प्लेन और लाइन का कैसे एंगल निकालते हैं। ये तीनों तरीके अब आपको आ गए हैं, आप इसको यूज़ कीजिएगा, अपनी बुक्स में एग्जांपल देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा ये वीडियो मैं जितने भी इस वीडियो में और इससे पुराने जितने भी वीडियोस हैं, इनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आपको कराए हुए हैं। तो आप इनको रिवाइज़ करते जाइए और इनको अपनी बुक से बुक्स में इन टॉपिक्स को ढूंढिए और फिर इनको सिंप्लीफाई कीजिए, और वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएं। शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।